सुनिए सर, नहीं सर, मुझे कोई शौक नहीं मुसलमानों का नेता बनने का। आवाज तो उठा रहे मैं हैं। रहूं या ना रहूं, सबको मौत आना है सर। मैं देखने के लिए जिंदा ना रहूं शायद, लेकिन मैं एक पेड़ लगा के जा रहा हूं, ये कल वट वृक्ष बनेगा। मुस्लिम लीग ने भी लगाया था, और पूरे मुस्लिम लीग ने भी हिंदुस्तान में लगाया था, जितनी भी सेकुलर पार्टियां, मुस्लिम लीग ने भी लगाया था एक वट वृक्ष। सर 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 वट वृक्ष तो लगाया था आरएसएस ने भी, हिंदू महासभा ने भी। उनका बड़ा हो गया और कुछ लोगों का छोटा हो गया जी। किसने नहीं लगाया सर? तो आपका छोटा हो गया, अब आप उसको बड़ा करना चाहते हैं। मैं बात नहीं कर सकता। नहीं, बिल्कुल सुनिए सर, कल सर सुनिए सर सुनिए सर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद नहीं है। सवाल तो यह बनता है कि कल जब एएनआई ने अखिलेश जी से पूछा कि एमआईएम की तरफ से डिप्टी सीएम की डिमांड आई है, तो उन्होंने कहा बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी का सवाल है। अगर हम गूंगे बनकर गले में पट्टा डालकर उनके दरवाजे के अंदर बैठे रहें और कुछ ना बोले तो हम उनके एजेंट, और अगर हम सवाल खड़े करें तो हम बीजेपी के एजेंट। तो मैं आपके चैनल पर हाथ जोड़कर बड़ी मुसीबत में है जान, पहुंचा दीजिए। बड़ी मुसीबत में है जान। आप हमें सुनिए सर, आप हमें बीजेपी का एजेंट कहिए, मुसाद का एजेंट कहिए, सीआईए का एजेंट कहिए, मंगल ग्रह का एजेंट कहिए, जिसमें आप खुश हैं आप उसमें कहिए। अगर आप तो मुसलमानों के हितैषी हैं, आप तो मुसलमानों के दोस्त हैं, आप तो प्यार करते हैं, आप बना दीजिए, ऐलान कीजिए। क्यों नहीं किया आपने ऐलान? हम तो एजेंट हैं, आप क्या हैं? आप सिर्फ मुसलमानों को डरा कर, अगर आसिम वकार ने जायज सवाल उठाया है तो हम एजेंट हो गए। कहिए एजेंट सर, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का मुसलमान हक लेगा और लेने हमारी मजबूरी है सर। अच्छा, मजबूरी भी बता दीजिए, मजबूरी भी बता दीजिए। मजबूरी क्या है? मैं आपसे, प्रतीक जी आप पढ़े लिखे आदमी हैं। शुक्रिया सर। सुनिए बात, सुनिए। अगर हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं और हम पड़ोस में आईएएस बना रहे हैं, पड़ोस वाले को आईपीएस बना रहे हैं, पड़ोस वाले को सीओ बना रहे हैं, पड़ोस वाले को डॉक्टर बना रहे हैं, तो हम एम्पावर कहां हो रहे हैं? जो आईएएस बन रहा है वो एम्पावर हो रहा है, जो आईपीएस बन रहा है वो एम्पावर हो रहा है। अगर हमें एम्पावर होना होगा, हमें ताकतवर होना होगा, तो हमें अपने घर में आईएएस बनाना होगा सर। बिल्कुल, हमें अपने घर में आईपीएस बनाना होगा, वसीम वकार साहब, अपने घर में सीओ बनाना होगा, अपने घर में डॉक्टर बनाना होगा। आज डिबेट का जब आगाज किया, हमें एम्पावर होना है तो हमें भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए। राइट सर, ये पूरा हक है आपको, पूरा हक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको भी और सारे लोगों को दिया है। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आज मैंने आपको जब आगाज किया इस डिबेट का, जब बिस्मिल्लाह किया, तो मैंने एक बात कही श्री गणेश करते हुए, और वो ये बात कही कि शुद्ध रूप से डिबेट आज राजनीतिक है और इसको दिल पे मत लगा लीजिएगा और बहुत आहिस्ते और शाइस्तगी के साथ बस देखते जाइएगा। सतीश प्रकाश जी, 30 सेकंड आपकी ओपनिंग रिमार्क, फिर मैं आता हूं फिरोज बख्श साहब। कि सबको हक है, 20% वाले को हक क्यों नहीं? 4 बार मुख्यमंत्री बनी, क्यों नहीं ऐलान कर देती कि मुसलमान मुख्यमंत्री होगा? मायावती जी की तरफ सीधे सीधे इशारा है। सतीश जी, देखिए प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति, बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं सवालों के दायरे में है। योगी जी की जो अकमणता है वो सिद्ध होगी, महामारी काल में ये सिद्ध हो गया। ऐसे समय में जनमानस के मुद्दों के ऊपर उत्तर प्रदेश का चुनाव होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आज हिंदू मुस्लिम, अरे सतीश प्रकाश जी लेक्चर ना दीजिए। सतीश प्रकाश जी, आप प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, मुझे सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। और आज वसीम वकार साहब ने कहा मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं होना चाहिए और क्यों नहीं बनाया 4 बार मुख्यमंत्री बनने, तो आप इसका जवाब दीजिए ना। हाँ प्रतीक जी, बड़ी चालाकी के साथ बीजेपी ने इस देश की राजनीति से मुस्लिम को बाहर कर दिया। मुस्लिमों का डर दिखा करके तो ठीक कह रहे हैं जब आजाद हुआ, तो यही पूरी देश की पॉलिटिक्स में अगर आप देखेंगे तो आज मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर सबसे कम है। पूरे देश में 92 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है। सतीश प्रकाश जी, 2 ही चीजें हैं। सतीश प्रकाश जी, डिबेट की, सतीश प्रकाश जी लोकसभा में, सतीश जी प्लीज लिसन मी, मैंने 30 सेकंड आपको दिए। सतीश जी, सिर्फ डिबेट का सवाल ही यही है और सवाल पे रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सारे लोग पैनल में बैठे हैं। वसीम वकार साहब ने कहा 4 बार मुख्यमंत्री बनी, क्यों नहीं ऐलान कर देती कि मुख्यमंत्री मुसलमान होगा? आप उसको सही कहते हैं, गलत।
जवाब ये दीजिए। देखिए सुनिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावा ठोक सकता है। अगर किसी मुस्लिम के मन में ये आ रहा है सपना, ये होना चाहिए, ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। हम ये चाहते हैं कि जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये मान्यवर काशीराम जी ने भी कहा। और अगर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम के अंदर ये सपना आता है तो ये सामाजिक फिरोज बख्श की साहब, ताकत है। राइट कहीं कोई दो राय ठीक है, आई गॉट इट। मैंने सिर्फ ये कहा कि ऑफ कोर्स वकार साहब को जवाब देना चाह रहे हैं। वकार साहब, राइट, वकार साहब, राइट नाउ यू प्लीज लिसन। सतीश जी, सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया तो अब वकार साहब जवाब देंगे। वकार साहब, नो, सतीश जी प्लीज लिसन। सतीश जी प्लीज लिसन। वकार साहब, ऑडियो डाउन सतीश जी का। Now please listen. Yeah, वसीम बकार साहब। देखिए, आपने भी, सतीश जी ने कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब अभी तक आप लोग खाली नारा देते थे, आपने अमल में तो नहीं किया सर, और ना ही आपने किसी तरह से ये शो किया कि आप इस पर अमल करना चाहते हैं। आज हमने जो सवाल उठाया है ये हमारे दिल का दर्द है सर। 1996 से मैं सक्रिय राजनीति में हूं और जो हालात मैंने मुसलमानों के दीगर पार्टियों में देखे हैं मुझसे बेहतर किसी ने नहीं देखे। जो सवाल मैंने आज उठाया है वो चाहे समाजवादी का मुसलमान हो, चाहे बहुजन का मुसलमान हो, चाहे शरद पवार पार्टी का मुसलमान हो, चाहे कांग्रेस का मुसलमान हो, चाहे आरजेडी का मुसलमान हो, चाहे टीएमसी का मुसलमान हो, चाहे आम आदमी पार्टी का मुसलमान हो, सबकी एक ही मंशा है। बहुत से लोगों का फोन मुझ पर आया कि आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल सवाल उठाया है, इस पर कायम रहिएगा, हम सब आपके साथ हैं। फिरोज बख्श साहब जवाब दीजिए। फिरोज बख्श साहब, नो सतीश जी प्लीज